CUTUG 2026 के एग्जामिनेशन समाप्त हो चुके हैं। आपका प्रोविजनल आंसर की भी आ चुका है। प्रोविजनल आंसर की से आपने मिला लिया होगा और आपने चेक कर लिया होगा कि आपके रॉ स्कोर कितने बन रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आपका जो ये रॉ स्कोर आप जो चेक कर रहे हो, इस स्कोर के आधार पे यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। तो अभी जो मिला रहे हो कि 500 में से मेरे 2 टेस्ट पेपर के 500 में से मेरे जो है 390 नंबर आ रहे हैं, तो इस 390 जो अभी आपका बन रहा है इस पे एडमिशन नहीं होने वाला है, क्योंकि एनटीए करती है नॉर्मलाइजेशन, और उस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के बाद आपका ये नंबर थोड़ा घट भी सकता है, थोड़ा बढ़ भी सकता है। कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, किनका घट सकता है, किनका बढ़ सकता है, वो तमाम चीजें इस वीडियो में समझेंगे। पूरा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस समझेंगे, ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्यों किया जाता है ये भी आपको बताएंगे। और कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस सर अनफेयर है, क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स घट जाते हैं उनको तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अभी एनसीईटी का रिजल्ट आया है। आप में से हो सकता है कुछ बच्चों ने एग्जाम भी दिया होगा, तो इसका रिजल्ट आया है और इसमें क्या हुआ है कि वहां भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है और बहुत बच्चों के मार्क्स घटे हैं, तो उनको लगता है कि सर हमारे साथ तो अनफेयर हो गया। तो अब ये भी समझेंगे कि क्या ये बात अनफेयर है या फिर ये अनफेयर जो हो सकता है उसको खत्म करने के लिए लाया गया है। तो तमाम चीजें आपको बताएंगे, मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, वो समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीयूटी संबंधित हर एक जानकारी आपको मिलती है। और बता दूं कि अभी बहुत सारे संस्थानों का काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, प्रेफरेंस फिलिंग, काउंसलिंग कैसे करवाया जाता है, वो सारी प्रक्रिया यहाँ पे आपको समझाई जाती है। तो बस हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। अब देखो, सवाल जो आपके मन में आते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ये है कि भाई मेरा रॉ स्कोर इतना है, फाइनल स्कोर कितना बनेगा। तो क्या ये कोई बता सकता है क्या? नहीं, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, बस अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ सर घट सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि नहीं सर मेरा तो बढ़ेगा कि मेरा घटेगा, फाइनल स्कोर कितना होगा? नहीं, कोई नहीं बता सकता। ठीक है, क्या मेरे मार्क्स बढ़ेंगे? नहीं, ये भी जरूरी नहीं कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही, घट भी सकते हैं। क्या एनटीए मार्क्स काट देगा? नहीं, देखो एनटीए मार्क्स नहीं काटता है। आपको लगता है नहीं एनटीए मार्क्स काटे, नहीं, एनटीए मार्क्स नहीं काटता है। एनटीए चलता है डेटा के आधार पे, तो उनके पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा है, अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए हैं, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं। ठीक है, तो अब इतनी सारी चीजें, सारा डेटा उनके पास है, किस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे, एवरेज मार्क्स कितने हैं, जो टॉप परफॉर्मर है उसका कितना नंबर है, सबसे लो स्कोर है, उनके पास पूरा डेटा है। तो उस डेटा के आधार पर अलग अलग शिफ्ट्स के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसको कहीं ना कहीं समान लेवल पर लाने के लिए, क्योंकि किसी शिफ्ट का पेपर कठिन होता है, किसी शिफ्ट का पेपर इजी होता है, तो किसी के साथ अनफेयर ना हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं उसको कि एक कॉमन लेवल पे लाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो एनटीए नंबर नहीं काटती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हार्ड शिफ्ट्स वालों का फायदा होगा, हाँ हो सकता है, अनुमान है। इजी शिफ्ट वालों का नुकसान होगा, जरूरी नहीं है नुकसान होगा, बट हो सकता है कि थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। नुकसान मतलब नुकसान नहीं कहेंगे, मतलब नंबर आपके थोड़े बहुत घट सकते हैं। इंस्टीट्यूट एडमिशन रॉ स्कोर पर होगा कि एनटीए स्कोर पर? तो ध्यान रखो, अभी जस्ट इसका जवाब मैंने दे दिया कि ये रॉ स्कोर पर नहीं होगा। रॉ स्कोर जो अभी आप मिला रहे हो वो रॉ स्कोर है। ठीक है, जो आंसर की से आपने मिलाया है। बाद में क्या होगा कि फाइनल आंसर की उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो जो रिजल्ट में आपका परसेंटाइल और जो स्कोर दिखेगा वहां पे साफ साफ लिखा होगा फाइनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर लिखा होगा या फिर एनटीए स्कोर लिखा होगा। तो जो एनटीए स्कोर या फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसी के आधार पे आपका यहाँ पर एडमिशन होने वाला है, ये रॉ स्कोर के आधार पर एडमिशन नहीं होने वाला है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि भाई यहाँ पर रॉ स्कोर क्या है, एनटीए स्कोर क्या है, मैंने बता दिया वैसे। तो रॉ स्कोर जो है वो क्या है कि जो आपने आंसर की से अभी मिलाया है वही आपका रॉ स्कोर है। अब एनटीए स्कोर मतलब कि जो रिजल्ट में दिखाई देगा, कि रिजल्ट जब आएगा उसमें जो आपके मार्क्स होंगे फाइनल, वो आपका होगा जो है नॉर्मलाइज स्कोर या फिर एनटीए स्कोर, और इसी स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब आप इतने सारे स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन ले रहे हो, 14-15 लाख स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन ले रहे हो, तो एक दिन पे एग्जाम तो कंडक्ट करवा नहीं पाओगे। अगर यह एग्जाम एक ही दिन पे कंडक्ट होता, एक ही शिफ्ट में होता, अलग अलग पेपर्स नहीं बनते, तो इनमें मतलब इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग शिफ्ट में, अब देखो भाई ये मतलब 11 तारीख से शुरू हो रहा है, 6-7 जून तक चल रहा है, तो समझ रहे हो लगभग एक महीने आपका यहाँ पर एग्जाम चलता है। अब उस एक महीने में भी एक दिन में 2-2 3-3 शिफ्ट करवाए रहे हैं, तो अब क्या होगा कि एक ही जैसे जनरल टेस्ट है तो उसी जनरल टेस्ट का कितना सारा पेपर बना होगा। ये आप 11 जून को जा रहे हैं, 11 मई को जा रहे हैं, तो 11 मई को अलग पेपर मिल रहा है, 12 को अलग मिल रहा है, 20 मई को हो रहा है उसका अलग पेपर मिल रहा है। तो अब ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि हर पेपर को एकदम सेम या सिमिलर बना दिया जाए, कि हर पेपर का डिफिकल्टी एकदम सेम ही रहेगा।
ऐसा तो नहीं हो सकता है। किसी में हो सकता है इजी पेपर बन जाए, किसी में हो सकता है थोड़ा टफ बन जाए। तो अब जो टफ जिनको टफ पेपर मिला, मान लो कोई बच्चा 11 तारीख को पेपर देने गया होगा, उसको मान लो टफ पेपर मिल गया, तो अब उसके लिए तो भाई क्या होगा, उसके स्कोर थोड़े कम आएंगे। अब मान लो कि आप 20 मई को एग्जाम देने गए और आप में आ गया पेपर इजी, तो आपके मार्क्स थोड़े बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि अब किसी को ज्यादा मतलब अनफेयर एडवांटेज ना हो जाए। पेपर कठिन और इजी होने की वजह से कुछ किसी को एडवांटेज हो सकता है, किसी को दिक्कत परेशानी हो सकता है, मतलब उसको उसके नंबर कम आ सकते हैं। तो इस चीज को मतलब किसी को कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए क्या किया जाता है, अलग अलग शिफ्ट के जो भी अंक आ रहे हैं बच्चों के, उनको क्या किया जाता है, नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पर हर शिफ्ट का लेवल अलग होता है, ठीक है। इसलिए सभी कैंडिडेट स्कोर को कॉमन स्केल पर लाने का जो प्रोसेस है उसको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पर देखो कि सीयूटी का एग्जाम जो है अलग अलग शिफ्ट में हुआ, इसलिए इसकी जरूरत है, ठीक है। सीयूटी का एक सब्जेक्ट का एग्जाम जो है, एक सब्जेक्ट का एग्जाम क्या है, हर कैंडिडेट सभी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देता, हर कैंडिडेट अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम देता है, ठीक है। ये जो है कि भाई यहाँ पर है कि बहुत सारे शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन हुए हैं, तो पेपर का जो स्कोर है वो डिफरेंट आ सकता है बच्चों के, ठीक है। और कितने स्टेप में होता है ये भी समझेंगे आगे आगे, ये आप पढ़ सकते हो। मैंने बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, आगे बढ़ता है। तो अब देखें यहाँ पर कि नॉर्मलाइजेशन अनफेयर है क्या, तो इसका जवाब मैंने दे दिया, अनफेयर नहीं है। अनफेयर हो सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन ना हो, तो अनफेयर हो सकता है आपके साथ। तो कल को जब फाइनल स्कोर आए और आपके नंबर घट जाए अगर, तो आप ये मत सोचना कि हमारे साथ अनफेयर हो गया है। अनफेयर नहीं है, वो क्या है कि सबको वहां पर कॉमन स्केल पे लाया गया है। हो सकता है कि आपका शिफ्ट जो था उसमें पेपर जो है इजी आ गया होगा, इसलिए आपका स्कोर हो सकता है ज्यादा हो, ठीक है। बहुत सारे कार्ड होते हैं, उनका पूरा एक प्रोसेस होता है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होता है, उसके थ्रू बहुत लंबी प्रोसेस होती है, उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, देखोगे यहाँ पर, अगर मैं इनके ऑफिशियल बुलेटिन पे ले चलूं ना, तो यहां पे आप देखो, तो यहां पे आपको पूरा पता चल जाएगा कि भाई यहां पर देखो, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल एंड इक्वी परसेंटाइल मेथड। तो ये इनका मेथड है। परसेंटाइल क्या होता है अभी आपको बताएंगे। अब देखो, नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन, तो इन्होंने साफ साफ यहां पर कहा है कि ये नीड क्यों पड़ रहा है, ठीक है, क्यों पड़ रहा है मैंने वैसे बता दिया है, बट यहां पर देखो वेरिएशन क्वेश्चन पेपर, ठीक है, अमॉन्ग वेरियस क्वेश्चन पेपर, तो क्या होगा कि भाई इक्विवेलेंस तो नहीं रह पाएगा, तो इसलिए यहां पर ये सब किया गया है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ दीज पेपर्स, क्वेश्चन पेपर एडमिटेड इन डिफरेंट सेशंस में नॉट बी द सेम और सिमिलर, जो बात बताई थी वही यहाँ पर, ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पे देखोगे ना, तो ये ऐसा नहीं कि कोई आया और एक दिन कहा कि चलो नॉर्मलाइजेशन करते हैं, वैसे नहीं। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अ कमिटी हेडेड बाय अ सीनियर प्रोफेसर फ्रॉम द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन दिल्ली, कंप्राइजिंग ऑफ सीनियर प्रोफेसर फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स मिलकर के ये पूरा जो है डिटेल डेलिब्रेशंस टू अराइव एट द मेथोडोलॉजी, मतलब कि किस मेथड का यूज किया जाएगा, कैसे पता लगाया जाएगा कि भाई कैसे नॉर्मलाइजेशन करना है, किसका स्कोर घटेगा बढ़ेगा, वो तमाम चीजें एक अपना मेथड बनाया, वो आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स मिल करके सब बनाया है। तो भाई ये नहीं कह सकते कि अनफेयर है, मेरा नंबर क्यों घट जा रहा है, मेरा नंबर क्यों बढ़ जा रहा है। बढ़ जा रहा है तो खुशी होता है, घट जा तो ठीक है, तो दिक्कत तो होता ही है, बट मतलब मन में तो आता ही है, बट वो आपके साथ कोई अनफेयर चीज नहीं है, वो सबके साथ होता है, और ये पूरा डेटा के आधार पे होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एनटीए इसको पहचान करके चलो इसका बढ़ा देते हैं, नहीं, इसको अरे ये तो हमारा भतीजा लगता है, चलो इसको बढ़ा देते हैं, इसका घटा देते हैं, ये पता नहीं कौन है, तो वैसे नहीं होता है। पूरा डेटा के आधार पर, मतलब पूरा कंप्यूटर से होता है, तो वो आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। जैसे ये प्रोसेस भी बताया गया है, आप अगर जानना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो कि भाई परसेंटाइल स्कोर कैसे आता है, पूरा बताया गया है, ठीक है। ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन करके इन्होंने बता रखा है, लेकिन आपको ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है भाई। ये सब जान करके क्या करोगे आप, क्या करोगे, क्या करोगे भाई। ये सब कंप्यूटर के थ्रू होता है, ये कोई बैठ करके नहीं कर रहा है कि एक एक डेटा फिल कर रहा है, ये सब कंप्यूटर से होता है, सब कंप्यूटर से होता है, कंप्यूटर से करके, और ये सब आपका फाइनल यहाँ पर देखोगे, ये परसेंटाइल स्कोर है, रॉ स्कोर है, परसेंटाइल स्कोर है, तो रॉ स्कोर से परसेंटाइल स्कोर बनता है, और फिर वो परसेंटाइल के आधार पे बाद में जो है फाइनल यहाँ पे आपका ये रॉ स्कोर है। अभी देखोगे कि फाइनल आपका यहाँ पर बन जाएगा ये परसेंटाइल, रॉ स्कोर, और यहां पे देखो फाइनल अब जाकर के यहां पर बना नॉर्मलाइज स्कोर। तो देख रहे हो कितना बड़ा, इनको समझाने में इतना समय लग रहा है, अब ये करने बैठोगे तो समझो क्या होगा आपको, ठीक है। तो ये हमको इतना नहीं जानना है, बस ये समझो कि एक रॉ स्कोर होता है, रॉ स्कोर से परसेंटाइल बनता है, परसेंटाइल से जाकर के नॉर्मलाइज स्कोर बनता है, और ये सबके लिए है, ठीक है। इसमें कोई किसी के साथ कोई धोखाधड़ी एनटीए नहीं कर रही है, ठीक है, बात समझ में आ गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एनटीए करती है, जैसे ये एसएससी, सीईटी, मतलब ये बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो अलग अलग शिफ्ट्स में होते हैं ना, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन होता है, तो ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, एनटीए 3 चीजें देखता है, मतलब ये करने से पहले क्या देखेगा वो,
किसी शिफ्ट का उठा लेगा कि इस शिफ्ट में जो है मान लो शिफ्ट 1 है किसी डेट का, मान लो 11 मई का शिफ्ट 1, तो उसमें क्या है उस शिफ्ट में टॉपर का कितना गया, मतलब कितना नंबर आया, जो हाईएस्ट स्कोर है उसका कितना नंबर है, एवरेज स्कोर कितना आ रहा है ये चेक करेगा, और बच्चों के मार्क्स कैसे फैले हुए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मार्क्स का, वो सब कुछ ये सब कैलकुलेट करके बाद में तो ये फिर देखते हैं। अब देखो ये सब कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर ये क्या करेंगे, जैसे एक शिफ्ट उठा लिया ए, एक शिफ्ट बी, तो अब हो सकता है जैसे ये शिफ्ट 1 में देखेंगे कि टॉपर का स्कोर कितना गया, तो इनका गया 245, यहाँ पे शिफ्ट बी में टॉपर का स्कोर 210, और एवरेज कितना आया, तो एवरेज का 165, और यहाँ पर कितना 135। तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पर टॉप स्कोर ज्यादा चला गया, यहाँ पर टॉप स्कोर कितना चला गया 210, यहाँ पर 245, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। और एवरेज मार्क्स भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही, हो सकता है कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो तो वो ज्यादा नंबर लाया होगा, लेकिन ये फिर एवरेज भी कैलकुलेट करते हैं, और एवरेज देखते हैं कि भाई यहाँ पर 165 है, यहाँ पर 135 है, तो पता चल रहा है कि एवरेज मार्क्स भी कम है और टॉपर के मार्क्स भी यहाँ पर कम है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आपका शिफ्ट ज्यादा कठिन था तो आपके नंबर कम आ रहे होंगे, तो हो सकता है कि उसको नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा उसमें जिनका टफ शिफ्ट था, मतलब जो शिफ्ट टफ था, जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया अगर वो टफ था पेपर, तो आपके मार्क्स थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं, और हो सकता है कि बहुत इजी था तो उसके मार्क्स थोड़े से घट भी सकते हैं, क्योंकि इजी है ना तो आपका मार्क्स हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा आ गया हो, आपने ज्यादा सही कर लिए होंगे तो ज्यादा आ रहा होगा। अब इसका टफ था तो इसका कम आ रहा है, तो इसका हो सकता है थोड़ा बढ़ा दिया जाए, आपका हो सकता है थोड़ा घटा दिया जाए, तो मतलब एक कॉमन लेवल पे, इक्वल लेवल पे ला दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। अब परसेंटाइल, परसेंटाइल एक टर्म है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटेज अलग होता है, ठीक है, परसेंटेज जो आप पढ़ते हो ना वो अलग होता है और परसेंटाइल अलग होता है। परसेंटेज का मतलब है कि जैसे आप जैसे कोई एग्जाम दिए तो 100 में से आपको मान लो 80 नंबर आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि आपके 80% बन गए ना, कितने परसेंट नंबर बन गए, 80% नंबर, तो मतलब कि 100 में से 80 नंबर आए तो 80% बन गए। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि 80 परसेंटाइल, तो जब 80 परसेंटाइल कहेंगे, ठीक है, परसेंटाइल इसका मतलब अलग है, और 80% कहेंगे तो इसका मतलब अलग है। परसेंट का तो मतलब आप पहले से जानते हो, परसेंटाइल का मतलब है 80 परसेंटाइल अगर आया तो उस शिफ्ट में, ये शिफ्ट वाइज कैलकुलेट होता है, तो मान लो जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया था उस शिफ्ट में अगर 80 परसेंटाइल आपका आया तो इसका मतलब यह है कि आप 80% बच्चों से ऊपर हो, मतलब आपका जो स्कोर है वो 80% बच्चों से ऊपर है, आपने 80% स्टूडेंट से उस शिफ्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। और हालांकि इसका मतलब यह भी है कि 20% से कम, मतलब ठीक 20% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आपसे भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आप नीचे के 80% बच्चों से अच्छा परफॉर्म किया हो। तो 80 परसेंटाइल का मतलब आपको समझ में आ गया, 80% से आप ऊपर हो, ठीक है, वही यहां पर कहा गया है। तो परसेंटाइल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो परसेंटाइल कोई परसेंटेज नहीं है कि भाई हमारा 80% 90% आया, नहीं, ये परसेंटाइल मतलब अगर किसी का 99 परसेंटाइल आ गया, इसका मतलब कि अगर यहां पर 99 परसेंटाइल आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये 99% बच्चों से, मतलब 99% बच्चों से जिनका स्कोर आया है उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया हो। 99% से आप ऊपर हो लेकिन 1% से नीचे हो, ठीक है, 1% ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने आपसे ज्यादा अच्छा स्कोर किया। अब देखो मार्क्स कितने बढ़ या घट सकते हैं, तो इसका कोई फिक्स, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, वो डेटा के आधार पर कंप्यूटर से किया जाता है, ठीक है। अब वो उसमें जो भी डेटा आप फीड करोगे उसके आधार पे जो भी रिजल्ट आएगा तो वो एनटी आपको रिजल्ट दे देती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कोई फिक्स फॉर्मूला तो है नहीं कि आप अनुमान लगा लो कि अरे मेरे 5 नंबर 10 नंबर कितने बढ़ेंगे। देखा गया है कि 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर तक भी बढ़ घट सकते हैं, 20-30 मार्क्स भी कई बार घट बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया, जनरली देखोगे 5-10 नंबर यहाँ पर आगे पीछे होता है, लेकिन बहुत रेयर होता है कि 20-30 नंबर, लेकिन किसी किसी को हो जाते हैं कि 20-30 नंबर भी घट गए हैं या फिर बढ़ गए हैं। ओके, बात समझ में आ गया। तो ये रहा पूरा नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर पूरा चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ये पूरा, ये देखो यहाँ पर क्या है, स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, ठीक है, सांख्यिकी, ये पूरा जो सांख्यिकी होता है ना वो पूरा सांख्यिकी का खेल है, और ये पूरा मतलब इससे मतलब नॉर्मलाइज स्कोर निकाला जाता है। परसेंटाइल स्कोर के बाद, मतलब पहले रॉ स्कोर, परसेंटाइल स्कोर, उसके बाद जाकर के यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर। तो ये ना मतलब ये सब समझने की आपको जरूरत नहीं है कि ये जो है इंटरपोलेशन क्या होता है, ठीक है, ये जो है बहुत सारे इसमें प्रोसेस होता है, तो वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस ये समझो परसेंटाइल क्या होता है, और इसमें आपके मार्क्स घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, और ये कोई अनफेयर चीज नहीं है, बहुत सालों से होता आ रहा है और इस साल भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शिफ्ट में होगा तो करना ही पड़ेगा, ताकि किसी के साथ अनफेयर ना हो जाए, किसी को इजी पेपर मिला, किसी को कठिन पेपर मिला तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए नॉमिनेशन किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा क्यों किया जा रहा है और ये आवश्यकता क्यों है, वो तमाम चीजें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। और बता दूं कि अगर आप 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर आपका कोई दोस्त भाई बंधु तैयारी करना चाहता है तो उनको हमारे कोर्स के बारे में बता सकते हो। हमारा श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, 1 जुलाई से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आपको डाउनलोड कर लेना हमारा प्ले स्टोर से जो है हमारा एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट, और वहां से कोर्स में आप जुड़ सकते हो। तो आज के लिए तैयार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।